Hello students, this is part 19. In this video we will study about algebraic identities for trinomial. Okay, in the previous video we will see about x plus y to the whole square. Okay, and what is the value of x plus y to the whole square? X square plus 2x plus 2xy plus y to the square. Okay, and this is binomial. It has two terms, so it is binomial. Now we study about x plus y plus z to the whole square. Okay, now let assume here x plus y is equal to a. Okay, तो x plus y को हम क्या assume कर लिए? a कर लिए. Now x plus y plus z to the whole square can be written as a plus z to the whole square. Any problem in this? We assume here what? X plus y is equal to a. Now it is in the form of binomial, and we know that the x plus y to the whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. Okay, similarly we can write here a square plus 2 into az plus z to the whole square. Okay, now we put the value of a is equal to what? X plus y to the whole square plus 2 into x plus y into z plus z to the square is z square. Now x plus y to the whole square is what? X square plus 2xy plus y square plus, now we multiplied it and we get 2xz plus 2yz plus z square. Now we can write as what? X square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2xz in order. Okay, तो ये हुआ क्या आपका x plus y plus z to the whole square is what? X square plus y square plus z square plus 2xy plus yz plus 2xz. Okay, देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जितना भी थ्री टर्म्स है इस थ्री टर्म्स को क्या करना है, पहले हम लोग स्क्वायर लिख लेते हैं. जस्ट इजिली इसको याद करने का मेथड देखते हैं. देखिए क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड टू दी होल स्क्वायर. ओके, याद करने का सिंपल मेथड है क्या कि पहले जितना है सबको हम लोग होल स्क्वायर कर लिए. थ्री टर्म्स है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, एंड देन आफ्टर वी टेक टू टर्म्स. ओके, then we get what? 2xy. ओके, उसके बाद से फिर हम क्या लेंगे, इस दोनों टर्म को लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2yz. ओके, एंड देन आफ्टर अगेन z के बाद x तो क्या हो जाएगा 2xz. ओके, तो ये फॉर्मूला हुआ. अब इसी तरह हम फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं और भी फॉर्मूला को, जैसे क्या है x से भी हो सकता है x माइनस वाई माइनस वाई प्लस जेड टू दी होल स्क्वायर. ओके, दूसरा हो सकता है क्या x माइनस वाई माइनस जेड टू दी होल स्क्वायर. अगेन दूसरा और एक और हो सकता है क्या कि x प्लस वाई माइनस जेड टू दी होल स्क्वायर. ओके, तो इतना हमारे पास हो सकता है टर्म. और भी हो सकता है एक और क्या हो सकता है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू दी होल स्क्वायर. ओके, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड टू दी होल स्क्वायर. और इसी तरह हम लोग कर लेंगे. तो देखते हैं क्या करना है. सबसे पहले क्या इस तीनों का स्क्वायर तो करेंगे, तो वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव. ओके, या चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जब स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा. उसके बाद से क्या करना है, फिर इस टू टर्म को मल्टीप्लाई करना है x इंटू वाई. ओके, तो x का जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और y का जो साइन है वो क्या है आपका, तो निगेटिव है. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव. ओके, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, एंड ऑल्सो माइनस 2yz, because here what, negative into positive, then what we get negative, and then after z into x, then it is both are positive, so it is 2xz. Similarly we can write here as what, x square plus y square plus z square, and here it is what, minus 2xy, because one is positive and second is negative. After this yz को जब लेंगे दोनों क्या है आपका नेगेटिव, देन इट इज व्हाट 2 प्लस 2yz. ओके, बोथ आर नेगेटिव. जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो पॉजिटिव हो जाएगा. एंड देन आफ्टर
जेड में एक्स है तो क्या करेंगे आपका -2x जेड हो जाएगा, बिकॉज एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इसके लिए भी देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये तो हो जाएगा सबके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2xy हो जाएगा, फिर इसमें करते हैं तो -2yz हो जाएगा, फिर इससे इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा -2xz हो जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब इसमें आते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और इसमें हम क्या कर सकते हैं -2xy, बिकॉज वन इज निगेटिव एंड सेकेंड इज पॉजिटिव, एंड ऑल्सो व्हाट इज 2yz एंड -2xz। ओके, तो ये हमारा हुआ। इस तरह बहुत ही आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। ओके, एक चीज इसमें और, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या माइनस कॉमन कर देते हैं तो क्या मिलेगा x माइनस वाई माइनस जेड टू दी होल स्क्वायर। सॉरी, ये तो यह हो गया और टू दी होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस जेड टू दी होल स्क्वायर। ओके, और इसके लिए क्या मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो -2xy दिख रहा है। इसमें इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा आपको, तो +2yz। आफ्टर दिस फिर क्या आ जाएगा -2xz। तो ये आपका हुआ। इस तरह भी हो सकता है क्वेश्चन में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 3a + 4b + 5c एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ये किस टर्म का है आपका, इस फॉर्म का है, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। अब क्या, आपको तो बस सिंपल आपको मेथड बता दिए हैं, इसको याद करने का, उस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या आपका मिल जाएगा, हियर x इज व्हाट 3a, y इज इक्वल टू 4b एंड z इज इक्वल टू व्हाट 5c। ओके, नाउ वी नो दैट x plus y plus z to the whole square is equal to what, x square plus y square, this term. Okay, then we can write as what, 3a plus 4b plus 5c to the whole square is equal to 3a to the square. Here it is what, x square plus, now it is what, 4b to the whole square plus 5c to the whole square, and then after what, 2xy. Here x is what, 3a and y is equal to 4b. Now it is what, 2 into 3a into 4b. Okay, x is equal to what, 3a और y is equal to आपका क्या हो जाएगा, तो 4b हो जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ तो सारा पॉजिटिव है, देन ऑल साइंस आर पॉजिटिव। ओके, और एक बात और ध्यान देंगे, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस करके आप लोग देखेंगे क्या, कि चाहे माइनस में कितना भी टर्म हो, यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है ना, अगर 2 टर्म हो या फिर 1 टर्म हो, वेदर इट इज 1 टर्म और 2 टर्म, लेकिन जो हमको यहाँ मिलेगा निगेटिव, वो ऑलवेज यहाँ पे जो मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 टर्म में ही मिलेगा। चाहे एक टर्म के लिए माइनस हो या फिर 2 टर्म के लिए माइनस हो, वो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 टर्म के लिए ही माइनस मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सिंगल टर्म है माइनस, तो भी आपको क्या मिला है, 2 टर्म में माइनस मिला है। और यहाँ पे आकर देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है आपका डबल टर्म माइनस है। आंसर में जो मिला है वो क्या है, देखिए आपका 2 टर्म्स जो है वो क्या है आपका निगेटिव ही मिला है। तो याद रखेंगे कि अगर निगेटिव टर्म है, वेदर इट इज 1 टर्म और 2 टर्म, ठीक है ना, एक टर्म निगेटिव हो या फिर दोनों टर्म निगेटिव हो, बट जो आपका यहाँ पे मिलेगा, जो इसका फॉर्मूला बनेगा, उसमें हमेशा 2 ही टर्म में निगेटिव रहेगा। पॉजिटिव के लिए तो कोई बात नहीं है, सारा पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। तो चलिए इसमें आता है 2 into 4b into 5c प्लस 2 into फिर क्या हो जाएगा 5c into 3a। ठीक है, xz। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 3 to the 6 4 जा 24ab, and then after what it is 4 to the 8, 8 5 the 40 BC, and then afterward 10 3 the 30
AC. दैट इज आवर आंसर. ओके, तो क्लियर हुआ आपको? ये आपका आंसर होगा. समझ में आया? चलिए अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारे पास होगा उसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2. ओके, तो अब यहाँ पे आपका क्या है? एक टर्म निगेटिव है. तो एक टर्म निगेटिव हो चाहे टू टर्म निगेटिव हो, हम तो बताया क्या कि जो भी आपका मिलेगा रिजल्ट जो भी आपका आएगा वो ऑलवेज टू टर्म निगेटिव ही होगा. ओके, तो चलिए सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं. तो डायरेक्टली होल स्क्वायर डायरेक्ट पुट करते हैं. एक्स स्क्वायर इट मीन्स 1/2a टू दी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या? 1/4b टू दी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर. जेड इट मीन्स व्हाट? 2 है तो 2 टू दी स्क्वायर. और अब ध्यान देंगे कि पॉजिटिव निगेटिव 2ab तो 2xy तो 2 into 1/2 into 1/4. One is positive and second is negative. Then what we result? Then what our result? Result is minus. Okay. Then 2 into 1/2a into 1/4b. Okay. And then after we multiplied these two terms, then we get what? Minus, because one is negative and second is positive. Now it is what? 2 minus 2 into 1/4b into 2. And then after positive, because these two terms are positive. Now 2 into 1/2a into 2. Okay, यहाँ क्लियर है? अब यहाँ पे जैसा भी आए आपको कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव दिया है ये आपको समझना होगा. कहाँ निगेटिव दिया है और बस जस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और हम लोग फाइंड कर लेंगे. नहीं समझ में आ रहा है एक बार फॉर्मूला देख लेंगे. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पे पुट कर देंगे. जस्ट इजी रहेगा. ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है. प्लस माइनस का साइन देखना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और इजिली सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज फॉर्मूला याद करिए और उस पर डायरेक्ट आप लोग पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4a स्क्वायर प्लस 1/16b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 and here 2 and 2 get cancelled and what? minus ab/4. और कहीं कहीं इसको 1/4ab भी ऐसे भी दे देता है. ठीक है, तो घबराने का बात नहीं है. 1/4ab बात एक ही हुआ. एंड देन इसमें देखते हैं क्या? 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 एंड हियर इट इज व्हाट? माइनस b. ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो माइनस b मिलेगा. एंड देयर यहाँ से यहाँ 2 भी कैंसिल हो गया और क्या मिला आपका? 2a. दैट इज आवर आंसर. ओके, कोई लाइक टर्म तो है नहीं तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे. जस्ट अब क्या है? इसी का अपोजिट है. ठीक है, अपोजिट क्या कि ये दिया हुआ है आपको. ठीक है, और इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है. ठीक है, a प्लस बी प्लस सी टू दी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है. तो जस्ट हमको क्या करना है? फाइंड करना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इसी को देख लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? 1/2a टू दी स्क्वायर हो गया प्लस 1/4b टू दी स्क्वायर हो गया. ठीक है, इसी को जस्ट हम लोग वाइस वर्सा करते हैं. ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए दिया रहेगा तो. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ही हो गया. समझ में आया? अब चलिए यहाँ पे प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा आपका? अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए. ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव को थोड़ा सा बाद में हम लोग वहां ध्यान देते हैं. पहले यहाँ पे 2ab तो बनेगा. तो 2 into a x into y, यही ना है फॉर्मूला? 2xy. चलिए, तो अब यहाँ पे 2x क्या है? 1/2a into y क्या है? तो 1/4b. क्या मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इतना टर्म आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आएगा. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया. 4 1 minus 1/4ab. एंड देन आफ्टर क्या? माइनस 2b yz. तो ये y हो गया और ये z हो गया. तो माइनस 1/4b सॉरी 2 भी तो रहेगा यहाँ पे. 2 into 1/4b into 2. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं क्या माइनस 1/b माइनस b आता है कि नहीं. बिल्कुल आ जाएगा. 2 2 4 2 2 4 कैंसिल. जस्ट वाइस वर्सा है इसका. और यहाँ पे क्या आपका? प्लस 2xz. ठीक है, तो x क्या है आपका? 2 है और z क्या है आपका? तो 1/2 है. तो यहाँ 1/2a है.
ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 ए हो जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 1/2a और 1/4b और क्या 2 to the होल स्क्वायर। बट यहाँ पे साइन का है क्या, कहाँ निगेटिव दे और कहाँ पॉजिटिव दे। अगर सारा प्लस प्लस है तो बस जस्ट यहाँ दोनों में प्लस प्लस ऐड कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, तो माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे देखेंगे, ध्यान देंगे। इस दो जो 2 टर्म्स हमको माइनस में मिलेगा उसको देखेंगे और देखेंगे क्या कि उसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो b और b दोनों में कॉमन है। ठीक है, जब b और b कॉमन है यानी कि b ही माइनस है, जिसके चलते क्या बन रहा है, दोनों हमारा माइनस बन रहा है। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और यही आपका आंसर हुआ अगर फैक्टराइज का है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन है आपका, तो 4x² है, किसका है, तो 2x टू दी स्क्वायर प्लस ये किसका है, नेक्स्ट क्या है 3y टू दी स्क्वायर एंड सेकंड क्या है आपका, तो 4z टू दी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या 2ab आ रहा है कि नहीं, 2xy, ठीक है 2xy, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y और प्लस 2yz। सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव रहता तो सारा प्लस प्लस ले लेते। ठीक है, निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव ही हम क्वेश्चन लिया है कि आप लोग को समझ में है। पॉजिटिव वाला तो पहले इजी है, क्या सब में पॉजिटिव दे देना है साइड। चलिए तो अब देखते हैं क्या माइनस 24yz, तो 2 इंटू 3y इंटू 4z मल्टीप्लाई करके देखते हैं 24 आता है कि नहीं, 3 2 6 6 4 24yz। ठीक है, क्लियर है, माइनस 2xz। तो x आपका क्या है 2 है, x और z क्या है तो 4z है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 24 16 आता है कि नहीं, 2 2 4 4 16। ओके, तो ये आपका क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं क्या 2x 3y एंड 4z। ठीक है, बिकॉज माइनस तो देना है। अब माइनस कहाँ देंगे, देखते हैं क्या किसमें कॉमन है, जो दोनों में है, जैसे यहाँ और यहाँ दोनों, यही दोनों माइनस है और इसमें टर्म कौन सा कॉमन है, तो कॉमन क्या है आपका 4z कॉमन है, यानी कि यही 4z है जिसके चलते ये आपका टोटल माइनस हो रहा है। तो यानी ये माइनस और ये पॉजिटिव, ये आपका आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x² प्लस y² प्लस z²। इसमें देखते हैं क्या, ये सब तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है, ये x² है बट 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 नहीं है बट √2 को तो लिख सकते हैं क्या कि √2 टू दी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2² 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे √2x²। नेक्स्ट क्या है आपका y², ये तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। अब 8 को क्या लिखेंगे, ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2√2z टू दी स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका x y z। अब आते हैं प्लस 2xy माइनस 2xy, इसको देखेंगे। अब यहाँ ध्यान देते हैं माइनस 2 इंटू क्या आपका x √2x है और y क्या है आपका, तो y है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इतना आता है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है 2√2xy एंड देन आफ्टर क्या कि प्लस 2 इंटू yz, y आपका y और z आपका क्या है, तो 2√2z। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं 2 2 4√2z। ओके, एंड देन आफ्टर लास्ट इज व्हाट माइनस 8xz। तो देखते हैं आता है कि नहीं, तो माइनस 2 इंटू एक्स क्या है आपका, तो √2x है और z क्या है आपका, तो 2√2z है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर के देखते हैं 2√2 इंटू 2√2 इज व्हाट 8xz। अब यहाँ ध्यान देना है क्या कि साइन क्या देंगे। ठीक है, साइन बहुत ही जरूरी है कि साइन हम क्या देंगे, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो साइन के लिए क्या हम बताए हैं, देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा 2 टर्म्स पहले आपका क्या है
माइनस में है और उसमें कॉमन क्या है, तो ये दीज टू टर्म्स आर व्हाट, माइनस, एंड कॉमन टर्म इज व्हाट, तो x। कॉमन टर्म में आपका क्या है, x है, तो कहीं ना कहीं x जो है आपका माइनस में है, जिसके चलते आपका माइनस बना रहा है, यानी कि ये माइनस हो गया, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ध्यान दिए। अब देखेंगे क्या, लेकिन आपके बुक में ये तो आंसर है, ठीक है, ये भी सही है, बट जो बुक में आंसर होगा वो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ओके, और एक और फॉर्मूला जो बताए थे आपको, लास्ट वाला फॉर्मूला ध्यान देंगे। ठीक है, क्या था, -x + y + z²। ठीक है, सेम उसी टर्म का आया है, और उसी को हम फिर क्या लिखे थे, क्या माइनस कॉमन किए थे और क्या लिखे थे, x - y - z²। ओके, तो सेम यहाँ भी करेंगे, क्या आपका माइनस कॉमन करेंगे तो √2x - y - 2√2z, ठीक है, √2। ठीक है, अब ये 2 टर्म है माइनस में, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको पॉजिटिव होगा, यानी √2x - y - 2√2z²। ठीक है ना, ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करके देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर करे या फिर इसका भी स्क्वायर करे, दोनों का सेम ही आएगा। जस्ट इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला में, जैसे करके देखते हैं, √2 का स्क्वायर 2x², y का y², और इसका करेंगे तो पॉजिटिव 8x² - 2ab, तो 2√2xy माइनस, उसके बाद से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो रहा है पॉजिटिव। इसी में भी सेम इसको भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, फिर इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आपका आया, निगेटिव, और अगेन इसमें भी देख सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो निगेटिव, यानी कि दोनों ही आपका सही है, और बुक में ज्यादातर आंसर ये होगा। तो स्टूडेंट्स आप घबराइए मत, आंसर दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ओके, इन दिस वीडियो you learn very easily. If you have any doubt, then you can ask in the comment box. Okay, thank you for attending the class.